नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लखीमपुर न्यूज़ 24। तेज लखीमपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। इस समय लखीमपुर में जिला में स्थित सृजन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर हुआ हाईलाइट होने का मामला जो पूरा यहाँ पर छात्र और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बीच हुई शब्दों का और मारपीट का जो मामला है उसको लेकर के आज यहाँ पर कुछ छात्र और अपना जो छात्रों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ पदाधिकारी और छात्र मौके पर कॉलेज विद्यालय प्रांगण में मौजूद हैं, जहां पर जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के कॉलेज प्रशासन के नारे लगाए जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और नज़दीकी चौकी के कुछ सिपाही भी मौजूद हैं। यहां पर 3 गाड़ियां मौके पर पुलिस की खड़ी हुई। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा विवाद होने की संभावना है या हो चुका है। अंदर प्रशासन से बात की गई तो जो छात्रों का आरोप है कि मौके पर 112 आई, 112 आने के बाद भी छात्रों को कमरे के अंदर बंद करके रोका गया। जब चौकी इंचार्ज आते हैं तब उन छात्रों को बाहर छोड़ा जाता है। मैं बात करते हैं कॉलेज प्रशासन क्या कुछ मामला है और छात्रों से भी जानते हैं उनका दर्द क्या कुछ उनका दर्द है। क्या जो ये घटना घटित हुई है मारपीट, छात्रों का आरोप है कि पहली बार पाइप मारा गया है इनको, क्या इससे पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई हैं या आज जो घटना घटित हुई वो सच है या गलत है, इस बात का खंडन करने के लिए हमारे मध्य मौजूद है यहाँ का जो प्रशासन है, जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो भी मौजूद है। हम दोनों पक्षों से बात करके दोनों पक्षों के आपके सामने आपकी बात रख रहे हैं। यूपी दर्पण से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। पिछले दिनों टीचर से फ़ोन करवाया गया था सबके घर पे, तो बोला गया था कॉलेज आने के लिए कि कॉलेज आना है, और ये भी बोला गया था, मतलब झूठ बोला गया था एक तरीके से कि हम पिछले सेमेस्टर में कॉलेज नहीं आए, और कुछ बच्चों के से रेतू करके बात करी गई और कुछ को और तरीके से भी बात करी गई। कोई टीचर थे यहाँ पे, हमको पता नहीं था क्योंकि हम लोग आए नहीं थे। कोई नए आए हैं टीचर उनके द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग आज कॉलेज आए तो सब अपनी बात रखने के लिए आए यहाँ पे कि क्या हुआ था। हमारे घर पे बताया गया था ये फ़ोन करके कि हम पिछले जो 7वां सेमेस्टर था हमारा उसमें हम कॉलेज नहीं आए, जबकि हम डेली आते हैं, डेली आए भी हैं। और ये कहा गया था कि अगर डेली नहीं आओगे, 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आप सिद्धार्थ गोस्वामी तो आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। तो हमको प्रवेश पत्र भी मिला, हम पेपर भी दिए। तो जब प्रवेश पत्र मिला, पेपर दिया, तो अटेंडेंस हमारी, जाहिर सी बात है कि हम आए हैं कॉलेज। तो ये क्यों बोला गया कि पिछले सेमेस्टर में आप कॉलेज नहीं आए हैं, एक तरीके से झूठा लगाया गया हमको। उसके बाद जब हम यही बात रखने के लिए अपने यहाँ पे पूछने आए कि सर हम जा रहे थे घर, 10 बजे कॉलेज होता है, 10 बजे हम आए, 11 बजे जा रहे थे घर क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो हमको जाना था घर पे। तो हम सोचा प्रिंसिपल से बात करवा देते हैं, पापा से बात करवाई। पापा ने जो भी उनसे बात करी हो, हमारे सामने तो बात नहीं करी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 बजे छोड़ेंगे, 12 बजे। तो हमने कहा सर कि 12 बजे छोड़िए, पापा से बात कर लीजिए। पापा से बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, हमसे बात कराई उन्होंने, तो कहा ठीक है 12 बजे आप चले जाना। तो हम जा रहे थे, फिर हम सोचे कि पूछ लें कि क्यों फ़ोन किया गया था, क्यों झूठा बताया गया हमको। तो वही चीज़ पूछने के लिए जब पूछने गए तो वो हमको आए पाइप से मारे। यहाँ पे निशान ये बना हुआ है। जो पाइप था कौन सा पाइप था, काहे का था? वो पाइप पानी वाला, टंकी वाला पाइप, प्लास्टिक का, लोहे का? मोटी प्लास्टिक वाला था। मोटी प्लास्टिक का। जी। कितने राउंड आप पे वार हुआ है? लगभग 6-7 से ज़्यादा ही हुआ। आपने मारने का कोई विरोध नहीं किया?
मारने का हम बचाव कर रहे थे, ये भैया आया था। ये भैया आया था। हाँ, ये क्या नाम बचाव है कर रहा आपका? था। हमारा नाम ऋषभ तिवारी है, बिफारमा फोर्थ ईयर का जी, हूँ। मैं जब कहाँ बचाने रहते मोतीपुर ग्राम जी जी, क्या हुआ? जब मैं इसको बचाने आया तो मेरा गलेवान पकड़ा गया आप मेरे घटना पे। के साक्षी हैं? हाँ साक्षी हाँ, घटना के? साक्षी है घटना की। क्या हुआ बताइए? उसके बाद जब हम आए तो मेरे पे वार हुआ, गलेवान पकड़ा, मेरे पे वार करने की कोशिश जी। किया। तब तक मेरे क्लास के सारे छात्र आ जी। गए तो प्रिंसिपल सर कमरा बंद करके अंदर बैठ गए, हमको उस कमरे में कर दिया गया। जी जी फिर उसके बाद 100 नंबर डायल 112 बुलाई गई। जी। डायल 112 बुलाने के बाद कॉलेज के अंदर दबाव बनाया गया हमारे ऊपर कि आपने डायल अपनी तरफ से क्यों नहीं बुलाई तुरंत? हमने भाई साहब संगठन को फ़ोन किया था। संगठन को डायल को उचित नहीं समझा? उचित नहीं, क्योंकि हम लोग उस पीड़ा में थे, हमको कैद किया गया था। तब क्या ये इसलिए- स्कूल प्रशासन में पहली बार हुआ आपके साथ जो नहीं नहीं, हाथापाई? नहीं। चौथी बार। चौथी बार? 2 बार एप्लीकेशन, 1 बार मुकदमा दर्ज कराया जाता आप ही लोगों से हुआ या अन्य छात्रों से? अन्य छात्रों अन्य से छात्रों हुआ। से। क्या आपके साथ हुआ कुछ? सर हम लोगों को क्लास में मतलब हम लोग अगर कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी प्रिंसिपल सर से बोला, उस बात पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता कभी भी, और हम लोगों को गलत बोला जाता है, हम लोगों की पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया जाता है पूरे कॉलेज में टीचर्स के सामने, ये सब बोलते हैं। मतलब सर मान लीजिए अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज में लड़का, तो उसको लेके गलत बोला जा रहा है, तो हम दोनों को बोला जाता है कि कहीं हम लोग टहल रहे हैं, एग्जाम देने भी गए हैं अगर हम लोग, तो वो बोला जाता है कि टहल रहे हैं हम लोग इधर उधर कहीं। अच्छा, आप लोगों ने इतनी बार ये जो कार्य हो रहे हैं कुकत, क्या आपने इनकी शिकायत अपने परिजनों को दी? दी। विद्यार्थी परिषद से जी बताएं क्या हुआ? अभी मेरा पास एक फ़ोन आता है, ऋषभ हैं यहाँ पढ़ते हैं, छात्र हैं यहीं के, तो इनका फ़ोन आता है कि छात्र के साथ मारपीट हुई है और इस तरीके से छात्र को मारा है। तो एक विषय है भाई साहब, इससे पहले भी अभी 3 महीने पहले प्राचार्य जी के द्वारा एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसको भी मतलब हाँ यहीं पे HOD, और अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने FIR करवाई थी इन लोगों को, और उसको बुरी तरीके से पीटा, पाइपों से बंद करके कमरे में HOD सर और ये प्राचार्य सर सबने मिलके उसको पीटा। तो इस प्रकार से आप सोचिए कॉलेज, एक विद्यालय का क्या माहौल होना चाहिए, क्या वातावरण होना चाहिए, एक छात्र और शिक्षक के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब नहीं मिल रहा है छात्रों को, आप समझ लीजिए किसी विद्यालय में आप जाते हैं तो अगर उस विद्यालय की जेन्युइन समस्या होती है तब भी वहाँ का छात्र उस विद्यालय के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। आज आपके सामने इतने सारे छात्र खड़े हुए हैं इसी विद्यालय के जो पढ़ रहे हैं और अपनी समस्या गिना रहे हैं बिना डरे बिना हिचक के, तो सोचिए आप लोगों ने इन्होंने कितना सहन किया होगा, कितने दिन ये चुप रहे होंगे, कितने दिन सोचा होगा कि कुछ ना बोलें। अगर ये लोग बोलने का प्रयास करते हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि आपका करियर खराब कर देंगे, आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देना क्या किसी कॉलेज का ये वातावरण होना चाहिए? क्या ऐसे कॉलेज में के वातावरण में एक शिक्षक, एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है यहाँ पे क्या अध्ययन कर पाएगा? किस प्रकार से अध्ययन करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इन सब की जो पीड़ा है इसके लिए विद्यार्थी परिषद खड़ा है, और जब जब ऐसी कोई पीड़ा छात्र पे आएगी तब तो विद्यार्थी परिषद उसके लिए खड़ा रहेगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। क्या अभी कोई कॉलेज प्रशासन से आपकी वार्ता हुई? कॉलेज प्रशासन से कोई किसी प्रकार की हम लोगों की वार्ता नहीं हुई है। कॉलेज प्रशासन के प्राचार्य जी ने जैसा पहले टाल मटोल की बातें करते हैं वैसे ही अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये छात्र ही मांग कर रहे हैं कि जब तक प्राचार्य जी का निष्कासन नहीं होता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और मौके पे भारी पुलिस फोर्स तैनात है, इसका जी। जिस हिसाब से फोर्स आई उस हिसाब लगा कि आप लोग कोई उग्र कार्य करने वाले हैं। तो उग्र कार्य करने वाले हैं तो आप वो लोग हमें ले चलें, गिरफ्तार कर लें, और क्या कह सकते हैं। हम लोग अपना शांति प्रिय से इनकी बात रख रहे हैं शांतिपूर्वक। अगर वो लोग हमें गिरफ्तार करेंगे तो हम लोग गिरफ्तार होने जाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है इसके लिए। जैसा करा वैसा ही तो करेंगे ना, बैठे रहिए ना, क्यों फोटो खींच लीजिए मेरा। नहीं मुझे फाइल लगा लीजिए क्या नहीं आया दिखा दो उनको दे देना काफी है। आज आप लोग जो यहाँ पे आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, किस संबंध में क्यों बैठे हैं?
सर यहाँ पे हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ कि प्रिंसिपल हम लोग की कोई भी बात नहीं सुनते। और मैंने इतना सब कुछ हुआ कॉलेज में, उसके बाद एक उन्होंने जिन पुलिस अंकल को बुलाया, उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया और उन्होंने घर पे कॉल कर दी। घर पे ये बोला कि मम्मी से कि इन बच्ची ने आपको घर पे कुछ बताया, और उनको मतलब ये बताने के लिए कॉल किया कि बच्ची को आप समझाइए और ये जो भी कर रहे हैं ये बंद कर दें, ये बोला उनसे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। आपके पेरेंट्स ने आपसे नहीं पूछा कि क्यों आप लोग बैठे? मैंने बताया उनको, मैं हर बार बताती हूँ तो वो ये बोल रहे हैं कि जो करना है वो आप कर सकते हो, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो हमारे साथ है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट हाँ, करें? मम्मा हमारे सपोर्ट में है। पहले वो बहुत बड़ा चुका है। इसी जगह आप लोग बैठे कर रहे हैं, आप लोग बैठिए, आप छात्रों की आवाज को दबा नहीं सकते, आप छात्रों की आवाज नहीं दबा सकते। उन्होंने दे दिया, आज छात्रों को आपकी बात हो गई है, चिल्लाएंगे, लेकिन आज इतना बैठे पैदा हो गया है, प्रशासन पैदा हो गया है, हुआ है।